स्टीफन हॉकिंस को भला कौन नहीं जानता। शरीर महज एक जिंदा लाश से कम नहीं है, फिर भी अपनी विकलांगता से ऊपर उठकर उन्होंने कामयाबी के आकाश को छू लिया। रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज पदक जीतने वाली दीपा मलिक अपनी विकलांगता को भूलकर आज देश की जानी मानी खिलाड़ी बन गई हैं। जिसका एक पांव ही नहीं है, क्या वो चोटी की नृत्यांगना बन सकती है? यदि हम सुधा चंद्रन की बात करें तो हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। संत सूरदास, हेलेन केलर, मैरियन, ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जो हमें सदैव प्रेरित करते रहते हैं। हर दिव्यांग व्यक्ति अखूट क्षमता का मालिक होता है। इस क्षमता तथा संभावनाओं को उजागर करने के लिए भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समावेशी शिक्षण का लाभ दिव्यांग बच्चों तक पहुंचे, इसका प्रयास सरकार कर रही है। School children, school children. सामान्य स्कूल में साधारण बच्चों के ही साथ पढ़ रहे दिव्यांग बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर उन्हें पढ़ाना और शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। इसके उपरांत बच्चों में सर्वोत्तम, समानता, गुणवत्ता तथा संवादिता जैसे मूल्यों का संवर्धन भी हो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा विकलांगता अधिनियम 2016 यानी द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के तमाम बच्चों को समान रूप से निःशुल्क स्कूल प्रवेश का तथा स्कूल की तमाम प्रवृत्तियों के समान सहभागी होने का अधिकार है। इसके लिए बच्चों के समूचे विकास के लिए एक समान अवसर मुहैया कराने होंगे। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत निर्मित बुनियादी सुविधाएं जैसे कमरे, रैंप, रेलिंग, शौचालय इत्यादि विकलांग बच्चों को ध्यान में रखकर उनकी जरूरतों के मुताबिक तैयार करने होंगे। ये दोनों अधिनियमों का लाभ विकलांग तथा सामान्य स्कूलों में समावेशी शिक्षण प्राप्त कर रहे विशेष ध्यान आकर्षित करने वाले विकलांग बच्चों को भी प्राप्त होगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम अंतर्गत समावेशी शिक्षण भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, सुलभता एवं प्रतिधारण को प्राप्त करने के लिए किया गया है। जैसा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इस प्रतिधारक कार्यक्रम का उद्देश्य 2020 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। इस योजना का लाभ उन तमाम बच्चों को भी प्राप्त है जो कभी स्कूल गए ही नहीं या बीच में ही अभ्यास छोड़ दिया हो तथा जो बच्चे दिव्यांग हैं। दिव्यांग बच्चों में जो हीनता की भावना तथा आत्मविश्वास के अभाव की कमी होती है, समावेशी शिक्षा प्रणाली उन बच्चों में आत्मविश्वास जगाती है तथा दिव्यांग बच्चों को स्वावलंबी बनाती है। समावेशी शिक्षा प्रणाली का प्रथम सोपान है दिव्यांग बच्चों की जानकारी एकत्र करना। ब्लॉक प्रोग्राम अधिकारी गांव-गांव में जाकर घर-घर दिव्यांग बच्चे के बारे में सर्वेक्षण करते हैं और दिव्यांग बच्चों के बारे में मिली जानकारी का ब्यौरा तैयार करते हैं। प्रतिवर्ष नवंबर-दिसंबर महीने में स्कूल कमेटी, स्थानीय तंत्र तथा ब्लॉक स्तर के योजना कार्यकर्ताओं द्वारा दिव्यांग बच्चों के डेटा की अलग से रिपोर्ट तैयार की जाती है। हर वर्ष हजारों बच्चों की जानकारी इकट्ठा की जाती है। प्रवेशोत्सव दरमियान ऐसे दिव्यांग बच्चों की आयु तथा कक्षा के अनुसार नजदीक की स्कूल में उसको भर्ती करवाया जाता है।
सामान्य विद्यार्थी के साथ दिव्यांग विद्यार्थी बिल्कुल सहजता, सरलता और सफलता से शिक्षा प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य से दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क जरूरी साधन सहायता दी जाती है। जैसे प्रज्ञाचक्षु विद्यार्थियों को ब्रेल की किताबें, अंशतः दृष्टिहीन विद्यार्थियों को मैग्नीफाइंग ग्लास तथा एकाधिक विकलांग अर्थात मल्टीपल हैंडीकैप्ड विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने के लिए ट्राइसिकल, परिवहन एवं सहायक भत्ता प्रति वर्ष 2,500 रुपए दिया जाता है, जो बच्चों के माता पिता या अभिभावक के बैंक खाते में सीधा जमा होता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो पहली कक्षा से 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए ब्लॉक रिसोर्स सेंटर BRC शुरू किए गए हैं, जहां बच्चों को मनोचिकित्सा तथा शारीरिक चिकित्सा दी जाती है। वर्तमान समय में ऐसे 255 BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर केंद्र कार्यरत हैं। साधारण बच्चों की तुलना में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की परवरिश करने वाले माता-पिता को खास प्रकार की तालीम की आवश्यकता होती है। BRC केंद्रों में विशेषज्ञ द्वारा उन्हें स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न थेरेपियों के बारे में तथा सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। पढ़ाई के समय भी दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक विशेष ध्यान दें। इस प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए शिक्षकों को अभ्यासक्रम तथा वर्ग व्यवहार की तालीम दी जाती है। स्कूल और समाज में राष्ट्रीय एवं अन्य त्योहार जैसे ब्रेल दिवस, विश्व विकलांग दिवस जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। खेल महाकुंभ जैसे खेल प्रतियोगिता में विकलांग बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपने भीतर की क्षमता को चुनौती देने के लिए मैदान में भी उतरते हैं। दूर दराज गांव में रहने वाले माता पिता को जानकारी के अभाव तथा गरीबी के कारण भी बच्चे की विकलांगता का इलाज नहीं हो पाता। ऐसे किस्सों में सरकार की तरफ से निःशुल्क करेक्टिव सर्जरी भी की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे बच्चों को विकलांगता का प्रमाण पत्र, शिष्यवृत्ति, यूनिफॉर्म, निःशुल्क परिवहन पास भी स्कूल द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र सामान्य छात्र के साथ उनके समकक्ष खड़े हो पाए, उसके लिए उन्हें आवश्यकतानुसार थेरेपी सपोर्ट दी जाती है, अर्थात फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए फिजियोथेरेपी, श्राव्य मंद अर्थात कम सुनने वाले बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी, सांकेतिक भाषा, ग्रप हियरिंग तथा भाषा की तालीम दी जाती है। नेत्रहीनों के लिए मोबिलिटी ओरिएंटेशन, प्री ब्रेल तथा ब्रेल की तालीम दी जाती है। एकाधिक विकलांगता यानी मल्टीपल डिसेबल्ड बच्चों को टीम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को लाइफ स्किल, भाषा, सामाजिकता के साथ प्री वोकेशनल तालीम दी जाती है। विशेषज्ञों, शिक्षकों, माता-पिता तथा सहपाठी छात्रों की सहायता से अभ्यास दरमियान दिव्यांग छात्र ने क्या प्रगति की, इन सारे अभ्यास का ब्यौरा तैयार किया जाता है। शिक्षा में गुणवत्ता लाना सर्व शिक्षा अभियान का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। विशेष ध्यान योग्य बच्चों के समावेशी शिक्षा पर शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, जैसे समावेशी वर्गखंड प्रबंधन तालीम, बिहेवियर मॉडिफिकेशन तालीम, करिकुलर अडेप्टेशन तालीम, रोल प्ले के माध्यम से सांकेतिक भाषा तालीम, पीयर सपोर्ट लर्निंग तालीम, ग्रुप शिक्षण तालीम वगैरह। तैंतीस जिलों में 252 तालुकाओं में प्रति तालुका 3 समावेशी स्कूल निर्धारित की गई हैं। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में एक जीवंत भूमिका निभा सकता है। विकलांगता उनके विकास में बाधक नहीं परंतु वाहक बनकर आई है। विकलांगता से ऊपर उठकर जो शिक्षित हुए हैं वही स्टीफन हॉकिंस, दीपा मलिक या सुधा चंद्रन बनकर आगे बढ़े हैं। रणछोड़ सोनी नेत्रहीन है परंतु कंप्यूटर चलाने में माहिर है। आगे बढ़ने में उन्हें अपनी विकलांगता कभी आड़े नहीं आई। ईश्वर नेत्रहीन है परंतु खेल के मैदान में जब वो क्रिकेट खेलता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि ईश्वर आंखों से नहीं कानों से क्रिकेट खेलता है। समावेशी शिक्षा आप में कुछ बनने के सपने संजोती है, आकाश को छूने का हौसला देती है। ये प्रयास तभी सफल होगा जब आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे,
तथा समाज और राष्ट्र निर्माण और विकास का एक अहम हिस्सा होंगे।